आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट के दो पार्ट्स रह गए, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। जरा इनका सोल्यूशन बेटा वन बाय वन समझ लें, ध्यान से सुनिएगा। बेटा पार्ट नंबर 4 में आपसे कह रहा है सेक थीटा बराबर है कोसेक थीटा के और ये बराबर है √2 के। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा डबल इज इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब सारे ही एक दूसरे के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों की वैल्यू बराबर है और दोनों किसके बराबर है? √2 के। तो इसका मतलब सेक और कोसेक की वैल्यू तो उसने सवाल में आपको पहले से बता दी। अब आपको सिर्फ एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। एक्स क्यों निकालना पड़ेगा? ताकि कॉस थीटा आ जाए, और वाई क्यों निकालना पड़ेगा? ताकि साइन थीटा आ जाए। बट एक बात याद रखना बेटा, ये वाहिद वो सवाल है इस क्वेश्चंस के पार्ट्स में जिसमें ना यूनिट सर्किल की इक्वेशन यूज नहीं होगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। उसके बगैर ही आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ज्यादा आसान है वाला सवाल। किस तरह से? बेटा इसने सेक की वैल्यू दी ना आपको, तो सेक का रेसिप्रोकल ही तो कॉस होता है, तो सेक की जगह 1 कॉस आ गया। बेटा कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, तो कोसेक की जगह 1 साइन आ गया, बराबर किसके? √2 के। यानी मैंने भी वैल्यूज को रेसिप्रोकल नहीं किया, यानी मैंने सारी साइड ही पलटी हैं। मैंने सिर्फ सेक की जगह 1 कॉस लिखा है और कोसेक की जगह 1 साइन लिखा है, ये √2 ऐसे ही लिख दिया। अब आप मुझे बताएं बेटा कि जहां पर भी कॉस आएगा उस कॉस का ही तो नाम एक्स होता है, एक्स लिख दिया। जहां पर साइन आया बेटा साइन का ही नाम तो वाई होता है, तो उसकी जगह वाई लिख दिया। तो 1 बन गया 1/x, 1 बन गया 1/y, बराबर किसके? √2 के। अब आप बेटा सब ये बात जानते हैं, अगर कहीं कोई वैल्यू लिखी हुई है 2 इज इक्वल टू एक्स और मैं आपसे कहूं कि आप लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करवाओ, तो अगर आप 2 को पलट के 1/2 लिखेंगे तो स्टेप बैलेंस करने के लिए x को भी तो पलट के 1/x लिखेंगे। अरे यस, यानी किसी एक साइड को आप रेसिप्रोकल करवाएंगे तो दूसरी साइड को भी रेसिप्रोकल करवाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया बेटा अगले स्टेप में, ये जो 1/x था ना, इस पूरे 1/x को पलट के लिख दिया x, इस पूरे 1/y को पलट के लिख दिया y, तो फिर इस √2 को भी पलटना पड़ेगा। तो √2 जब रेसिप्रोकल होगा तो वो बन जाएगा 1/√2, क्योंकि बेटा जो √2 लिखा हुआ है ना, दरअसल ये लिखा हुआ है √2/1, तो √2/1 को जब फ्लिप करेंगे तो बन जाएगा 1/√2। तो पहले स्टेप में सेक की जगह 1/cos, कोसेक की जगह 1/sin बराबर √2, कॉस की जगह x, साइन की जगह y बराबर √2। अब पूरी इक्वेशन की हर साइड का रेसिप्रोकल करवा दिया, तो 1/x पलट के x, 1/y पलट के y, √2 पलट के 1/√2। अब शाबाश कंफर्म करें, ये जो x है बेटा ये भी 1/√2 के बराबर है, ये जो y है ये भी 1/√2 के बराबर है। तो हमारे पास x आ गया, x का ही तो एक और नाम हमने बचपन में cos थीटा रखा था, मतलब इस एक्सरसाइज के शुरू में। तो x बराबर cos आ गया यानी 1/√2, बेटा y आ गया मतलब साइन आ गया यानी बराबर 1/√2। तो x की वैल्यू आ गई 1/√2 यानी cos की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 1/√2 यानी साइन की वैल्यू आ गई। तो आप देख रहे हैं बगैर डेफिनेशन ऑफ यूनिट सर्किल यूज किए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें से बेटा x और y की वैल्यू आ गई, यानी साइन और cos भी आ गई। अब बताइए आखिर में खाली tan और cot निकालना है, तो बेटा tan निकालने के लिए फॉर्मूला क्या? वही y/x। बेटा y की जगह y की वैल्यू पुट करवा दी 1/√2, नीचे x की जगह x की वैल्यू पुट करवा दी 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हुआ पूरा 1, यानी tan थीटा की वैल्यू 1। और आप जानते हैं बेटा tan थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो tan का रेसिप्रोकल जो cot होगा, तो जब 1 को पलटोगे तो 1 रेसिप्रोकल करने के बाद भी 1 ही रहेगा। तो अगर tan की वैल्यू 1 आ रही है तो cot थीटा की वैल्यू भी 1। ये था बेटा पूरे सोल्यूशन सवाल में पार्ट नंबर 4 का। काइंडली वीडियो पॉज करके जरा इसको कॉपी करना चाह रहे हैं तो कॉपी कर लीजिए। अब हम बात करेंगे बेटा इसके लास्ट पार्ट नंबर 5 की। बेटा बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ खाली क्वाड्रेंट को समझना है ध्यान से, बाकी सोल्यूशन ऑलरेडी इस तरह का एक सवाल हमने एक पार्ट भी डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। बेटा पार्ट नंबर 5 में कह रहे हैं cos थीटा बराबर है 1/2 के और tan थीटा इज पॉजिटिव। अब आप देख रहे हैं क्वाड्रेंट बता नहीं रहा, पिछले सारे सवालों में कह रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है। अब यहां क्या बोल रहा है? कह रहा है cos थीटा की वैल्यू 1/2 है और tan थीटा इज पॉजिटिव। अब मुझे ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, ये जो स्टेटमेंट है ना tan थीटा इज पॉजिटिव, खाली इससे नहीं पहचान सकते आपके क्वाड्रेंट कौन से एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, आपको ये पूरी बात पढ़नी पड़ेगी स्टार्टिंग से। अब आप मुझे बताएं cos थीटा की वैल्यू 1/2 दी हुई है, तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू भी तो आप हमें पॉजिटिव दे रहे हैं, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि cos थीटा भी पॉजिटिव है और tan थीटा भी पॉजिटिव है। चाहिए शुरू से स्टेटमेंट पढ़ना, cos थीटा हाफ का मतलब cos थीटा भी पॉजिटिव है और tan थीटा भी पॉजिटिव है। तो बेटा वाहिद सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो ऐसा होता था जिसमें tan और cot और बाकी cos जितने भी है वो सब पॉजिटिव होते हैं। तो इस पूरे स्टेटमेंट से हमें सिर्फ ये कंफर्म हो रहा है
कि आप जो बोलना चाह रहे हो वो क्या बोलना चाह रहे हो, एंगल दरअसल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो सही है, खाली tan से मत पहचानना, tan भी पॉजिटिव है और cos की जो वैल्यू गिवन है वो भी पॉजिटिव है। तो cos और tan दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही वो क्वाड्रेंट होता है जिसमें tan और cos दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब बेटा cos की वैल्यू गिवन थी, मतलब x की वैल्यू गिवन थी। अब हमने यूनिट सर्किल की डेफिनेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें जहां x आया बेटे वहां 1/2 आ गया। बेटे 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया, 1/4 को उधर भेज दिया तो -1/4 हो गया। 4 एलसीएम लिया, 4 से 1 मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर वाला 1 आ गया। बेटा 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया। अब जब लेफ्ट साइड से y पर से स्क्वायर हटाया तो यहां प्लस माइनस पूरी वैल्यू पे स्क्वायर रूट लगा दिया। बेटा 3 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, मतलब डेसिमल में आएगा, तो इसको वैसे ही छोड़ दिया। और 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ये रूट से बाहर आके 2 बन गया। अब बताइए y के दो आंसर आ गए, प्लस माइनस √3/2, मतलब y तो खुद साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा के दो आंसर है प्लस माइनस √3/2। अब मुझे बताइए मैंने इसकी प्लस वाली वैल्यू क्यों लिखी है y की, माइनस वाली वैल्यू क्यों इग्नोर कर दी। वेरी गुड, क्योंकि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई सा भी फंक्शन हो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर किया तो y यानी साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब बता दो बेटा tan की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया, वही y/x। बेटा y की जगह y की वैल्यू √3/2 और जहां x था x की जगह x की वैल्यू 1/2। बेटा अगले स्टेप में 2 से ये वाला 2 कैंसिल किया, नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो √3/1 का मतलब सिर्फ √3, ये वैल्यू आ गई tan थीटा की। अब जब tan की वैल्यू √3 आ गई तो cot की वैल्यू tan का रेसिप्रोकल होता है। बेटा tan की वैल्यू √3 को जब पलटा तो 1/√3 बन गया, मतलब cot थीटा की वैल्यू 1/√3 के बराबर। अब जब tan आ गया बेटे, cot आ गया, तो आखिर में cosec और sec तो रह गए। cosec कैसे बनेगा, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल। तो अगर साइन की वैल्यू √3/2 है तो cosec की वैल्यू 2/√3, और बेटा अगर cos की वैल्यू 1/2 थी तो यकीनन sec की वैल्यू सिर्फ 2, क्योंकि बेटा 1/2 को पलटोगे तो 2/1 बनेगा, तो 2/1 को सिर्फ 2 लिखा जाता है। तो ये बेटे आपके पास एक्सरसाइज 30.3 के इंपॉर्टेंट सवाल में इस सीरीज के अंदर हमने क्वेश्चन 6 के जितने भी पार्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू सो मच।